हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्विज़ 1 के PYQs क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को ईज़िली सॉल्व करने के लिए कुछ टिप्स देना चाहूँगी। पहला ये कि जैसे एग्ज़ाम में आपको जो रफ शीट मिलता है, सबसे पहले ये लिख लिया करो कि कौन सा वेरिएबल क्या स्टोर कर रहा है। जैसे बहुत सारे कोड ऐसे होते हैं जिसमें मोर देन 2-3 वेरिएबल्स दिए होते हैं, तो उसमें हमें कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है कोड रीड करने में। देन कौन सा वेरिएबल क्या स्टोर कर रहा है, ये माइंड में याद रखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, हमें कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो सबसे पहला काम ये किया करो कि आप लिख लिया करो कि कौन सा वेरिएबल क्या स्टोर कर रहा है, एंड उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व किया करो। इसलिए आप सॉल्व कर लोगे। और दूसरा है कि जैसे खुद से इनपुट लेने की कोशिश किया करो, खुद से एग्जांपल्स लेने की कोशिश किया करो कोड्स में। कभी कभी आपको समझ नहीं आता है कि पूरे कोड में हो क्या रहा है, प्रोसीजर क्या है, पूरा कोड परफॉर्म क्या कर रहा है। तो आप खुद से एक एग्जांपल लेने की कोशिश किया करो। जैसे एक कोड मान लो जिसमें है कि काउंट करना है कि किसी वर्ड में कितने वॉवेल लेटर्स हैं, कितने नॉन वॉवेल लेटर्स हैं। तो आप एक इनपुट ले लो। आप इनपुट अपना नेम ले सकते हो, कोई भी वर्ड ले सकते हो, और उसे इनपुट लेकर उस पर पूरा कोड में जो प्रोसीजर है उसे परफॉर्म करने की कोशिश करो एंड आउटपुट निकालो। इस तरीके से आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो विदाउट एनी कन्फ्यूज़न एंड विथ मोर एक्यूरेसी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। और अगर आप विथ कॉन्फिडेंस एंड बिना किसी डर के क्वेश्चन सॉल्व करो तो क्वेश्चन लिटरली बहुत इजी होते हैं। लाइक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में तो आपको कोड रीड करना है एंड उसके आउटपुट निकालने हैं बस, जो कि लिटरली बहुत इजी होता है। एंड कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं लाइक एक या दो जिसमें आपको एरर फाइंड करना होता है या कुछ लाइन ऑफ कोड गेस करने होते हैं ऑप्शंस में कि कौन सा कोड हो सकता है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन इन द क्वेश्चन। तो आप इजली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जनरली पहला क्वेश्चन यही पूछते हैं कि आपने जो कोर्स सेलेक्ट किया है एग्ज़ाम देने के लिए इन एग्ज़ाम हॉल, वो सही है या नहीं। एंड सेकेंड क्वेश्चन में यूज़फुल डेटा वगैरह दिए रहते हैं। जैसे ये कंप्यूटेशनल थिंकिंग है तो इसमें यूज़फुल डेटा वगैरह जो कार्ड्स यूज़ करते हैं प्रोफेसर्स हमें लेक्चर्स में कोड को लिखने या समझाने के लिए, वो डेटा वगैरह दिए हुए हैं। लाइक मोस्ट ऑफ द कोर्सेज में दिए रहते हैं। अगर आप स्टैट्स में देखो तो फार्मूला वगैरह दिए रहते, मैथ्स में भी दिए रहते, कभी कभी नहीं दिए रहते। उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट होता है एग्ज़ाम वाले। तो पहला क्वेश्चन है प्रोसीजर। प्रोसीजर का नाम है मिस्ट्री। और हम सबसे पहले ये रीड किया, पहले पूरा कोड रीड किया करो। एक बार में पूरा कोड रीड करने की कोशिश किया करो। देन हमें इस क्वेश्चन में दो वेरिएबल दिए हुए, पहला काउंट और दूसरा है सम। और कंडीशन है वाइल पाइल वन हैज़ मोर कार्ड्स। मतलब जितने भी पाइल में जितने भी कार्ड हैं सबको रीड करना जब तक कि पूरे कार्ड ख़त्म ना हो जाए। वाइल लूप तो यही करता है ना कि वाइल लूप के अंदर जो भी कंडीशन दिए रहते हैं वो जब तक कंडीशन फुलफिल होता रहता है, जब तक कंडीशन सही रहता है, तब तक कोड रन करते रहेगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुआ कोड लूप से बाहर आ जाता है और वो करेंट लूप स्टॉप हो जाता है। तो जैसे हम कार्ड उठाएंगे उसे रीड करेंगे। पहला हमें चेक करना है जेंडर। तो यहाँ हम जो भी इनपुट देंगे जेंडर में, वो जेंडर हम यहाँ चेक करेंगे। तो आप क्वेश्चन में देख सकते हो जेंडर में हमें दिया गया है मेल। तो यहाँ हमें जेंडर मेल चेक करना है कि जितने भी हमारे पास
मेल्स के कार्ड आएंगे। हमारे पास जितने भी मेल्स के कार्ड आएंगे वो सारे कार्ड को काउंट करना है कि कितने मेल्स हैं, एंड देन उनके फिजिक्स के मार्क्स को सम करना है। तो काउंट स्टोर करेगा कि हमारे पास कितने मेल हैं, और सम स्टोर करेगा टोटल मेल फिजिक्स मार्क्स। लाइक आप इसे ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लो कि आपकी क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं जिसमें से 10 मेल हैं, तो काउंट मेल के काउंट को रिप्रेजेंट करेगा एंड सम स्टोर करेगा कि जितने भी मेल हैं उन सभी मेल के फिजिक्स के मार्क्स का सम, एंड रिटर्न करना है हमें सम अपॉन में काउंट। तो सम अपॉन में काउंट जनरली एवरेज, लाइक टोटल मेल के फिजिक्स मार्क्स को अगर हम टोटल मेल के नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो हमें एवरेज देता है। तो इसका आंसर होगा सेकेंड, द एवरेज फिजिक्स स्कोर ऑफ ऑल मेल स्टूडेंट। पहला नहीं, पहला गलत होगा क्योंकि यहाँ उसने दिया है ऑल स्टूडेंट, पर गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें सिर्फ मेल के कार्ड पे पहला गलत होगा क्योंकि यहाँ उसने ऑल स्टूडेंट्स दे रखा है, पर हमें सिर्फ मेल के एवरेज फिजिक्स मार्क्स से मतलब है। थर्ड भी गलत होगा क्योंकि टोटल स्कोर ऑफ मेल स्टूडेंट नहीं, यहाँ रिटर्न जो है वो सम अपॉन में काउंट है, तो ये टोटल मार्क्स नहीं एवरेज मार्क्स दे रहा है। और फोर्थ ऑप्शन भी गलत है क्योंकि ये टोटल फिजिक्स स्कोर बोल रहा है मेल का, स्टूडेंट्स के टोटल फिजिक्स, पर आउटपुट में तो हमें एवरेज फिजिक्स स्कोर मिल रहे हैं मेल्स के। तो सही आंसर सेकेंड वाला हो जाएगा, आप देख भी सकते हो। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को केयरफुली रीड करते हैं। द फॉलोइंग सूडो कोड इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग द स्कोर्स टेबल। स्कोर्स टेबल आपने देखा होगा, ये जिसमें सीक्वेंस नंबर गिवन है, नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, टाउन, सिटी, मैथमेटिक्स मार्क्स, फिजिक्स मार्क्स, केमिस्ट्री एंड टोटल मार्क्स। क्वेश्चन 1 में भी यही कार्ड यूज़ हुआ था जिसमें हमें सबसे पहले जेंडर चेक करना था, देन उनके फिजिक्स मार्क्स को सम करना था। एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन मतलब आउटपुट जो होगा, द वेरिएबल काउंट बी ए, ये जो वेरिएबल है काउंट बी ए captures the number of students with total marks less than average marks and below average in exactly one subject. तो वेरिएबल काउंट बी है वो सबसे पहला स्टोर कर रहा है जो टोटल मार्क्स है वो लेस देन एवरेज टोटल मार्क्स हो, और दूसरा कंडीशन है कि एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट में जो मार्क्स है वो लेस देन एवरेज हो। और जो वेरिएबल्स हैं एवरेज टी holds the value of average total marks. Similarly, the variable average p, average c and average m holds the value of average marks in physics, chemistry and mathematics. ये एवरेज टी है जो एवरेज टोटल मार्क्स स्टोर करेगा, और एवरेज एम जो है एवरेज मैथमेटिक्स मार्क्स स्टोर करेगा,
इसमें एवरेज फिजिक्स मार्क्स स्टोर है और इसमें एवरेज केमिस्ट्री स्टोर है। तो सबसे पहला कंडीशन वाइल टेबल 1 हैज़ मोर कार्ड्स, मतलब टेबल में जितने भी कार्ड्स हैं जब तक सारे कार्ड्स ख़त्म नहीं हो जाते तब तक ये प्रोसीजर परफॉर्म होते रहेगा। तो यहाँ पे सम लाइन ऑफ कोड मिसिंग है जो हमें फाइंड करना है कि क्या हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ तो एवरेज, मतलब सारे के एवरेज आपको दे दिए हैं, जैसे एवरेज टोटल में जितने भी टोटल एवरेज है वो स्टोर है। सबसे पहले कंपेयर किया गया है कि एक्स टोटल अगर लेस देन एवरेज है, टोटल एवरेज है, मतलब जैसे हमने पहला कार्ड उठाया, अगर उसका टोटल मार्क्स लेस देन एवरेज टोटल मार्क्स से है तो हम आगे के ये सारे कंडीशंस चेक करेंगे। सबसे पहला कंडीशन चेक करेंगे एक्स, अगर एक्स मैथमेटिक्स मतलब कार्ड में जो भी कार्ड है हमारे पास उसके अगर मैथ के मार्क्स एवरेज मैथ मार्क्स से लेस हैं तो इस वेरिएबल का काउंट बढ़ा देंगे। यहाँ इस काउंट को ज़ीरो, यहाँ इस काउंट को ज़ीरो से इनिशियलाइज़ किया गया, मतलब जितनी बार भी हम कार्ड उठाएंगे उतनी बार ये जो वेरिएबल है वो ज़ीरो से इनिशियलाइज हो जाएगा। तो सबसे पहले ये चेक कर रहा है कि आपका टोटल मार्क्स एवरेज टोटल मार्क्स से लेस है या नहीं। अगर लेस है तो ये सारे कंडीशन चेक होंगे। तो जो सब सी वेरिएबल है वो स्टोर करेगा कि कितने सब्जेक्ट में जो मार्क्स है वो लेस देन एवरेज सब्जेक्ट से है। तो हमें आउटपुट में ये निकालना था कि काउंट भी, ये आउटपुट निकालना था हमें कि इसका आंसर क्या होगा। तो काउंट भी ये स्टोर कर रहा है कि जो टोटल मार्क्स है वो लेस देन एवरेज टोटल है, और दूसरा कंडीशन ये है कि एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट में मार्क्स लेस देन एवरेज हो उस सब्जेक्ट से। तो यहाँ कंडीशन क्या होगा, यहाँ कंडीशन हो सकता है कि सबसी वेरिएबल इक्वल टू 1 हो, जो सबसी वेरिएबल है हमारे पास वो एग्जैक्टली इक्वल टू 1 हो, तब हम काउंट बी ए इंक्रीज कर देंगे। काउंट बी ए को 1 से इंक्रीज कर देंगे। तो ऑप्शंस को देखते हैं। पहला ऑप्शन है अगर सबसी का काउंट लेस देन इक्वल टू 1 है तो काउंट हमें इंक्रीज करना है, काउंट बी ए का काउंट। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि हमें एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट में जो मार्क्स है वो लेस देन एवरेज चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। अगेन ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ जो कंडीशन दिया है वो तो सही है पर यहाँ काउंट बढ़ा नहीं रहा है, काउंट इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, सिर्फ उसे 1 वैल्यू असाइन कर दे रहा है। तो मतलब अगर हमारे पास ऐसे स्टूडेंट हैं, मतलब मोर देन 1 स्टूडेंट है जिनके जो टोटल मार्क्स है वो लेस देन एवरेज मार्क्स है एंड एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट में जो मार्क्स है वो लेस देन एवरेज सब्जेक्ट के एवरेज से है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा और ये ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ कंडीशन भी सही है कि सबसी जो है 1 होना चाहिए, मतलब एग्जैक्टली एक सब्जेक्ट में जो मार्क्स है वो लेस देन सब्जेक्ट एवरेज, तो हम काउंट इंक्रीमेंट कर देंगे। तो सेकेंड क्वेश्चन आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। अब थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें 4 ब्लॉक ऑफ कोड दिए गए हैं
जिसमें से हमें एक करेक्ट कोड को फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन इन द क्वेश्चन. So let's read the question. Based on the score data set, again हमें score data set use करना है. The procedure height total is return true if student name S has a total score greater than 180. Choose the correct pseudocode for procedure height total S. तो इस क्वेश्चन में सबसे पहला कंडीशन हमें चेक करना है कि नेम एस हो एंड उसका टोटल स्कोर ग्रेटर देन 180 हो. तो फर्स्ट कोड को रीड करते हैं. प्रोसीजर हाई टोटल एस टोटल इक्वल टू 0. वेरिएबल पहले टोटल वेरिएबल को 0 से इनिशियलाइज कर दिया गया है. फिर हर एक कार्ड को रीड कर रहे हैं हम इस कंडीशन के अंदर. इफ़ एक्स नेम इज इक्वल टू एस, ये कंडीशन तो सही है. एंड टोटल इक्वल टू एक्स प्लस मैथमेटिक्स प्लस फिजिक्स, ये गलत है. ये कंडीशन गलत है क्योंकि टोटल में हमें तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स ऐड करने हैं और इसमें केमिस्ट्री मिसिंग है. तो ये पूरा कोड गलत हो गया. हम नेक्स्ट कोड की तरफ मूव करते हैं. अगेन प्रोसीजर हाई टोटल इनपुट एस करेक्ट, ये करेक्ट. यहाँ हमारे कार्ड को रीड करेंगे जब तक सारे कार्ड ख़त्म नहीं हो जाते. देन नेम चेक करेंगे एस करेक्ट एंड एक्स टोटल इज़ ग्रेटर देन 180. ये कंडीशन करेक्ट है क्योंकि अगर जब आप स्कोर डेटा सेट वाले कार्ड को देखो तो यहाँ पे टोटल भी ऐड करके लास्ट में दिया रहता है. तो अगर हम तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स को ऐड ना करें, डायरेक्ट टोटल को कंपेयर कर ले कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो भी हम कोड इजीली सही लिख सकते हैं. तो कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें दो कंडीशन कंपल्सरी फुलफिल करने हैं. पहला कि स्टूडेंट नेम एस होना चाहिए एंड टोटल मार्क्स ग्रेटर देन 180 होना चाहिए. तो उसके अकॉर्डिंग ये कंडीशन ट्रू है. तो ये कोड पूरा का पूरा सही है. तो आंसर सेकेंड हो जाएगा. बाकी बचे हुए ऑप्शंस को भी देख लेते हैं कि वो गलत क्यों है. ऑप्शन थर्ड काउंट इक्वल टू 0. ओके 1 सेकेंड बाद. थर्ड ऑप्शन भी गलत है क्योंकि कंडीशन गिवन है कि रिटर्न ट्रू इफ स्टूडेंट नेम एस हैज़ टोटल स्कोर ग्रेटर देन 180. यहाँ हमने इनपुट एस ले लिया है, पर इनपुट लेने के बाद हम सारे कार्ड रीड कर रहे हैं और जितने भी कार्ड में टोटल मार्क्स ग्रेटर देन 180 है उनका काउंट रिटर्न करें. पर कंडीशन है कि अगर इस कार्ड में सिर्फ एक कार्ड को लेना है और चेक करना है कि अगर कार्ड एस है और उसका टोटल मार्क्स ग्रेटर देन 180 है तो रिटर्न ट्रू कर दो. पर यहाँ तो हम नेम चेक ही नहीं कर रहे कि एस है या नहीं, या जो हम कार्ड उठा रहे हैं उसमें, तो ऐसे ही गलत. सेकेंड भी गलत क्योंकि इसमें भी नेम चेंज नहीं कर रहे हैं और ऊपर से यहाँ हम सारे मार्क्स को टोटल कार्ड के मार्क्स को ऐड करते जा रहे हैं. डेफिनेटली ये भी ट्रू आंसर देगा क्योंकि टोटल सारे कार्ड के अगर टोटल को ऐड करो तो वो तो 180 से ग्रेटर ही होगा. पर ये कोड सही नहीं है. आउटपुट तो ट्रू देगा पर कोड सही नहीं है. सेम ये भी आउटपुट में भी ट्रू फॉल्स दोनों दे सकते हैं, पर ये कोड सही नहीं है. लिखने का तरीका सही नहीं है कोड का. आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. थोड़ा कंफ्यूजिंग एंड ट्रिकी है. एक बार और क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं. जो प्रोसीजर हमें एक प्रोसीजर लिखना है, कोड लिखना है हाई टोटल एस करके, जो ट्रू रिटर्न करेगा इफ़ स्टूडेंट नेम एस है जो टोटल स्कोर ग्रेटर देन 180. जैसे हमने इनपुट एस डाला ऊपर, तो हम फिर कार्ड को उठाते जाएंगे. जैसे ही हमें एस नेम वाला कार्ड मिला
उसके बाद हम उसका टोटल चेक करेंगे, अगर 180 है तो हम ट्रू रिटर्न करा देंगे और फिर वो कोड बंद हो जाएगा, आई मीन स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद हमें कुछ नहीं करना। तो ये तो वैसे ही गलत है क्योंकि टोटल में हमने फिज़िक्स केमिस्ट्री के मार्क्स को ऐड ही नहीं किया। ये सही है क्योंकि हमने नेम भी चेक किया है एंड उसके टोटल को भी कंपेयर किया है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। ये राइट कोड है। और ये गलत है क्योंकि हमने नेम चेक नहीं किया है। आउटपुट ये ट्रू फॉल्स दे सकता है। मतलब कंडीशन ऐसा भी हो सकता है कि जो टोटल मार्क्स है, सारे स्टूडेंट के टोटल मार्क्स लेस देन 180 है, तो ये तो फॉल्स देगा। पर अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स ग्रेटर देन 180 है, वो या एक स्टूडेंट या मोर देन वन, तो ये ऑलवेज ट्रू देगा। पर हमने नेम तो चेक नहीं किया, वो मतलब कार्ड में जितने स्टूडेंट हैं उन सबको कंपेयर करेगा, स्पेसिफिक एस के लिए नहीं, क्योंकि हमने यहाँ नेम चेक ही नहीं किया है कि नेम एस है या नहीं। सेम इसमें भी ये हमेशा ट्रू देगा आउटपुट। और इसमें हम नेम वाले कंडीशन को चेक ही नहीं कर रहे कि नेम एस है या नहीं, तो ये भी गलत है। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अभी हमने जो 3 क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें आपको तो समझ आ गया होगा कि हम कैसे वेरिएबल को लिख सकते हैं, कि कौन सा वेरिएबल क्या स्टोर कर रहा है एंड कैसे क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए ईज़िली। और ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हम एग्ज़ाम्पल लेना सीखेंगे कि हम एग्ज़ाम्पल कैसे ले सकते हैं। क्वेश्चन, व्हाट डज द गिवन सूडो कोड अचीव यूजिंग वर्ड्स टेबल। हमारे डेटा सेट में एक वर्ड वाला डेटा भी आता है, उसको यूज़ करके हमें ये कोड का आउटपुट देना है। वाइल टेबल 1 हैज़ मोर रोज, ये सारे जितने भी कार्ड है सबको रीड करेगा। बी इक्वल टू डू समथिंग। तो सबसे पहले हम इस प्रोसीजर को देख लेते हैं कि आखिर वो कर क्या रहा है। प्रोसीजर डू समथिंग आई इक्वल टू 1 काउंट 0। ये वेरिएबल काउंट 0 को इनिशियलाइज किया है। इसमें आगे देखेंगे कि स्टोर क्या हो रहा है। वाइल आई इज़ लेस देन वाइल लेटर काउंट। वाइल लेटर काउंट ये बताता है कि आपने, हाँ, लेटर में टोटल, सॉरी, वर्ड में कितने लेटर हैं टोटल, वो बताता है लेटर काउंट। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम वर्ड के सारे लेटर को गो थ्रू करेंगे और कंडीशन चेक करेंगे। तो कंडीशन है इफ़ आइथ लेटर ऑफ वाई वर्ड इज़ अ वॉवेल। जैसे ही वर्ड में, जैसे ही हमें लेटर वॉवेल मिलता है तो हम काउंट इंक्रीज़ करते जाएंगे और आई को बढ़ाते जाएंगे। ये कंडीशन है, आप कह सकते हो वर्ड में लेटर बाय लेटर गो थ्रू करने के लिए ये कंडीशन देते हैं। जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल लेके समझाती हूँ। जैसे हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, तो हमने एग्ज़ाम्पल ले लिया जी में। तो अकॉर्डिंग टू द इस कोड को परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। आई इक्वल टू 1, काउंट इक्वल टू 0, वाइल I is less than equal to y dot letter count. If ith letter of the y word is a vowel, ith की अभी वैल्यू है 1, तो फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड, हमने वर्ड लिया है जे में, तो इसका फर्स्ट लेटर जे, इसको हम चेक करेंगे कि ये वॉवेल है या नहीं। तो जे वॉवेल नहीं है तो काउंट बढ़ेगा नहीं। तो ये इफ़ वाले कंडीशन को छोड़ के ये बाहर आ जाएगा और यहाँ पे आई का जो इंक्रीमेंट है वो बढ़ जाएगा। तो आई पहले 1 था, तो 1 + 1 अब 2 हो जाएगा। तो अब आई की वैल्यू 1 से हटकर 2 हो जाएगी। फिर 2 अगेन लेस देन 5 है। जिमिन का जो लेटर काउंट है वो 5 है। टोटल लेटर जो है जिमिन वर्ड में वो 5 है। तो 2 इज़ अगेन लेस देन है 5 से, तो इफ़ कंडीशन में जाएगा
तो आई है 2, तो सेकेंड लेटर ऑफ द वाई वर्ड इज़ अ वॉवेल। ये अब सेकेंड लेटर को चेक करेगा कि वॉवेल है या नहीं, तो सेकेंड लेटर वॉवेल है, तो यहाँ जो काउंट है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा। पहले काउंट 0 था, अब ये कंडीशन ट्रू हो गया, तो काउंट 0 से 1 हो जाएगा। ऐसे ही हम फिर इंक्रीमेंट करेंगे तो आई 2 से 3 हो जाएगा, और ऐसे ही पूरे वर्ड में गो थ्रू करेंगे और टोटल काउंट ऑफ वॉवेल निकालेंगे। तो टोटल काउंट ऑफ वॉवेल यहाँ पे 2 हो जाएगा, क्योंकि आई 2 आई है और वही वॉवेल है, तो टोटल काउंट यहाँ पे 2 हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। और फिर हमें कंडीशन चेक करना है, वी लेस दैन एक्स डॉट लेटर काउंट बाई 2। ये हमें एवरेज लेटर देगा वर्ड का। जैसे यहाँ पे देख सकते हो टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3 एंड टेबल 4। तो पहले हम टेबल 1 पहले हम इन टेबल्स को बना लेते हैं। हमने टेबल बना लिया है, और हम एक एक करके सारे कंडीशन चेक करेंगे। ये सारे कंडीशन इंडिपेंडेंट हैं, तो सारे कंडीशन 1 बाय 1 चेक होंगे, चाहे वो कंडीशन करेक्ट हो या ना हो। तो पहला कंडीशन है वी लेस दैन एक्स डॉट लेटर काउंट बाई 2। तो लेटर काउंट की वैल्यू 5 है, अगर उसको 2 से डिवाइड करो तो 2.5 आएगा। 5 को डिवाइड करो 2 से तो 2.5 आएगा। ये डबल डिवीज़न नहीं है, तो जो आंसर आएगा वो फ्लोट में ही आएगा। तो 2 इज़ लेस दैन 2.5 है, तो मूव एक्स टू द टेबल, मतलब टेबल 1 में हम उस वर्ड को मूव कर देंगे। तो जो हमने एग्जांपल लिया है ये ज़मीन, वो टेबल 1 में आ जाएगा। उसके बाद अगेन ये कंडीशन चेक हुआ, क्योंकि यहाँ इफ़ एल्स या एलिफ नहीं, एलिफ वाले कंडीशन नहीं यूज़ किए गए हैं कि जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। यहाँ सारे इफ़ कंडीशन यूज़ किए गए हैं जो कि एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, तो सारे कंडीशन 1 बाय 1 चेक होंगे। इसलिए आप क्वेश्चन में देख सकते हो, अगर एक कंडीशन ट्रू हो गया तो दूसरा तो ट्रू होगा नहीं, कोई एक ही कंडीशन ट्रू होगा, पर हमें चेक सारे करने पड़ेंगे। इस क्वेश्चन में ऐसा है कि एक ही कंडीशन ट्रू हो सकते, पर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो थोड़े ट्रिकी होते हैं और उसमें मोर देन 1 कंडीशन ट्रू हो सकते हैं। तो उस क्वेश्चन में आपको सारे कंडीशन देखने पड़ेंगे, अकॉर्डिंग टू द रूल जाना पड़ेगा। आई मीन सारा क्वेश्चन तो वैसे ही सॉल्व करना है, पर इसमें हम उतना ध्यान न दें तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो पहला कंडीशन तो इसने फुलफ़िल कर दिया। अगेन हम सेकेंड कंडीशन चेक करेंगे, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि 2 कभी 2.5 के इक्वल होता नहीं है। और ये कंडीशन रॉन्ग हो जाएगा। ये भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि 2 ग्रेटर देन 2.5 होगा नहीं, और ये तो अगेन गलत है। तो हमारे पास पहला टेबल मतलब 4 टेबल में है। इसमें हम जो वर्ड है उसमें कितने वॉवेल हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसे डिवाइड कर रहे हैं, मतलब अलग अलग कर रहे हैं, उसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो अब आंसर देखते हैं। पहला ऑप्शन है विंस द रोज इन द वॉश टेबल इनटू 4 टेबल बेस्ड ऑन द वॉश लिस्ट। नहीं, उसमें कितने वॉवेल हैं उसके अकॉर्डिंग हम उन्हें बीन्स कर रहे हैं, मतलब अलग अलग कर रहे हैं, कैटेगराइज कर रहे हैं, आप ऐसा बोल सकते हैं। Beans the rows in the words table into 4 table based on whether the word has more vowels or more consonant. No, we have only concerned with the vowels. Vowels का रेशियो क्या है वर्ड में, वो ग्रेटर देन है एवरेज लेटर से वर्ड में, या मोर है, या इक्वल टू है।
तो अगेन सेकेंड ऑप्शन गलत हो जाएगा. विंस द रोज in the words table into 4 tables based on the ratio of vowels to the total letter. Yes, this is the correct. क्योंकि पहले तो हम फाउंड कर रहे हैं इस प्रोसीजर की हेल्प से कि वर्ड में कितने वॉवेल हैं, एंड उस वॉवेल को हम लेटर काउंट से और उसके एवरेज से कंपेयर कर रहे हैं. तो काइंड ऑफ रेशियो हो गया वॉवेल का वर्ड लेटर से कंपेयर कर रहे हैं. तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. बेस द रोज इन द वर्ड्स टेबल इनटू 4 टेबल बेस्ड ऑन वेदर द वर्ड कंटेन्स ओनली वॉवेल्स आर नॉट. नो, ये ऑप्शन भी गलत है. आई होप आपको इस क्वेश्चन से समझ आया होगा कि हम एग्जांपल्स कैसे ले सकते हैं किसी क्वेश्चन में और उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं. मैंने एग्जांपल अलग लिया है, आप अपना नेम लिख सकते हो या कोई भी अपना फेवरेट वर्ड प्लेस के नेम ले सकते हो और सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन. इट्स रियली वेरी इजी. क्वेश्चन नंबर 7. पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं. द फॉलोइंग सूडो कोड इज executed using the shopping bills data set to find the number of bills with one of the top 3 total bills amount. Okay, ये 3 वेरिएबल है जिसको इन्होंने 0 से इनिशलाइज कर दिया पहले. वाइल पाइल 1 इज मोर कार्ड्स. ये सारे कार्ड को रीड करेगा एंड नीचे गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग चेक करेगा. इफ़ एक्स टोटल बिल अमाउंट ग्रेटर देन फर्स्ट टी. यहाँ जो वेरिएबल है फर्स्ट टी वो स्टोर करेगा फर्स्ट टोटल बिल अमाउंट, फर्स्ट टॉप टोटल बिल अमाउंट, मतलब जो हाईएस्ट टोटल बिल अमाउंट होगा वो फर्स्ट डे स्टोर करेगा. उसके बाद जो सेकेंड हाईएस्ट टोटल बिल अमाउंट होगा वो सेकेंड डे स्टोर करेगा. एंड देन जो थर्ड हाईएस्ट टोटल बिल अमाउंट होगा वो थर्ड डे स्टोर करेगा. तो सबसे पहला कंडीशन हम चेक कर रहे हैं. एक्स टोटल बिल ग्रेटर देन फर्स्ट डे. अगर जैसे हम कार्ड्स उठा रहे, पहले तो हमने 0 से इनिशलाइज कर दिया क्योंकि इन वेरिएबल में हमें मैक्सिमम अमाउंट स्टोर करना है. तो अगर हमें किसी वेरिएबल में मैक्सिमम अमाउंट स्टोर करना होता है तो उसके लिए बेस्ट वे है कि आप उसे 0 से इनिशलाइज करो. पर अगर मिनिमम अमाउंट स्टोर करना है तो मिनिमम तो कुछ भी हो सकता है, लाइक नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, सम पॉजिटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, सम केसेस में 0 भी हो सकते हैं. तो उस केसेस में ऐसे वेरिएबल को आप फर्स्ट जिसे कार्ड उठा रहे हो तो उसमें जो भी वैल्यू है वो स्टोर कर दो. मिनिमम के लिए ये बेस्ट होता है और मैक्सिमम के लिए, मैक्सिमम को इनिशलाइज करने के लिए 0 वैल्यू बेस्ट होता है. आप इसे याद रख सकते हो. समटाइम आपको रियली बहुत हेल्पफुल है ये. तो सबसे पहले हमने कार्ड उठाया, उसे चेक किया. अगर वो ग्रेटर देन है फर्स्ट टोटल बिल से, तो अगर हम पहला कंडीशन ले रहे हैं तो पहले तो 0 है. तो अगर हम कोई भी कार्ड उठाएं तो पहला टोटल बिल जो आएगा वो ऑलवेज, मतलब किसी का टोटल बिल अमाउंट तो 0 होगा नहीं, ऑलवेज समथिंग पॉजिटिव नंबर ही होगा. तो ये कंडीशन जब हम पहला कार्ड उठाएंगे तब तो ये कंडीशन ट्रू होगा. तो जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होगा वैसे ही हम जो सेकेंड हाईएस्ट वैल्यू बोल लो, सेकेंड हाईएस्ट अमाउंट है, उसको थर्ड में स्टोर कर देंगे और जो फर्स्ट में स्टोर था उसे सेकेंड में स्टोर कर देंगे और इस बिल वाले अमाउंट को फर्स्ट में स्टोर कर देंगे. ये लिटरली बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है. लेक्चर में भी प्रोफेसर्स ने बताया है. और जैसे हमें टॉप 3 मार्क्स निकालने हैं, टॉप क्लास में 3 टॉपर्स को निकालने हैं तो कोड ऐसे लिखना होता है. सेकेंड कंडीशन है
ये तो फर्स्ट के लिए। अगर कोई भी टोटल बिल अमाउंट अगर हमें सबसे हाईएस्ट मिल रहा है, फर्स्ट से भी ग्रेटर मिल रहा है, तो फर्स्ट में हम उस वाले अमाउंट को स्टोर करेंगे और सेकेंड में जो फर्स्ट में था उसको स्टोर करेंगे, और जो थर्ड है, थर्ड वाले अमाउंट में हम सेकेंड को स्टोर करेंगे। जिससे मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ आपको। जैसे एग्जांपल मान लो कि फर्स्ट में कोई वैल्यू 300 है, कोई रैंडम वैल्यू हम एग्जांपल ले लेते हैं। सेकेंड में जो सेकेंड हाईएस्ट बिल अमाउंट है 240 और थर्ड हाईएस्ट बिल अमाउंट है 122 है। तो हमने एक कार्ड उठाया जिसका टोटल बिल अमाउंट मान लो हमें मिल गया मोर देन 300, लाइक 310 तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो टोटल बिल अमाउंट है इसको फर्स्ट में स्टोर करेंगे, इस वाले अमाउंट को सेकेंड में स्टोर करेंगे एंड इस वाले अमाउंट को थर्ड में स्टोर करेंगे। तो इसके लिए हम तो जब हम वैल्यू स्टोर करने जाएंगे तो हम अगर हम सबसे पहले जो टोटल बिल अमाउंट है उसको फर्स्ट में स्टोर कर दें देन फर्स्ट को सेकंड में, तो ये रॉन्ग हो जाए। क्योंकि जैसे ही हमें कार्ड मिला जिसका टोटल बिल अमाउंट मोर देन एफ है, मतलब फर्स्ट से है, तो अगर हम इसके अमाउंट को इसमें स्टोर कर देते हैं, अगर हम इसके अमाउंट को इसमें स्टोर कर देते हैं तो इसकी वैल्यू तो अब 310 से 300 से 310 हो गई। फिर अगर फर्स्ट के वैल्यू को हमें सेकेंड में स्टोर करना है, तो अभी तो हमने टोटल बिल अमाउंट हमने फर्स्ट में स्टोर कर दिया, तो अगर इसके वैल्यू को अगर हम इधर स्टोर करने जाए तो इसकी वैल्यू भी 3110 ही हो जाएगी। एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो थोड़ा पॉज ले लो, वीडियो को पॉज करो और खुद से कॉपी पेन लेके इसे समझने की कोशिश करो, आपको समझ आ जाएगा। तो बेस्ट वे होता है ऐसे में वैल्यू स्टोर करने का कि आप नीचे से वैल्यू स्टोर कर देगा। जैसे कि पहले थर्ड में सेकेंड की वैल्यू स्टोर की, तो ये 122 था, जैसे इसमें सेकेंड की वैल्यू स्टोर की 240 हो गया, तो इसकी वैल्यू 122 से हट के 240 हो जाएगी, और अभी भी सेकेंड की वैल्यू 240 है। देन अब सेकेंड में फर्स्ट वाले की वैल्यू स्टोर कर देंगे, तो ये 240 की जगह 300 हो जाएगा। एंड अब हम इजीली फर्स्ट में जो हमें करेंट कार्ड की टोटल बिल अमाउंट उसको स्टोर कर देंगे। वैसे ही इस वाले कंडीशंस को भी आप समझ सकते हो। ये लिटरली बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वैल्यू स्टोर करने की। लाइक जब हमें मैक्सिमम टॉप 3 फाइंड करने हैं, लोवेस्ट 3 फाइंड करने हैं, और ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं एग्ज़ाम में, और ये कॉन्सेप्ट्स भी इम्पोर्टेंट है, तो आप इस कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझने की कोशिश करना। इजी है, इजी आप समझ सकते हो। जैसे हमने कोई कार्ड उठाया जिसका बिल अमाउंट लेस देन फर्स्ट टी से है पर ग्रेटर देन सेकेंड है, तो इस कंडीशन में हम फर्स्ट में कोई चेंज नहीं करेंगे क्योंकि जो हमें टोटल बिल अमाउंट मिला वो लेस देन फर्स्ट है, और हमें चेंजेस करने होगा सेकेंड और थर्ड में। तो पहले हम थर्ड में सेकेंड की वैल्यू स्टोर कर लेंगे, देन सेकेंड में जो हमें करेंट कार्ड मिला है उसकी टोटल अमाउंट स्टोर करेंगे। वैसे ही इस वाले ब्लॉक को भी आप देखोगे, तो अगर हमें ऐसा कोई कार्ड मिला है जिसकी टोटल बिल अमाउंट लेस देन सेकेंड से है एंड ग्रेटर देन थर्ड से है, तो इसमें हमें फर्स्ट और सेकेंड में कोई चेंजेस नहीं करने, हमें सिर्फ चेंजेस करने हैं थर्ड में। और चेंजेस ये करने हैं कि हमें करेंट कार्ड की जो टोटल बिल अमाउंट मिले उसे स्टोर कर देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये था कि हमें टोटल काउंट फाइंड करना था। To find the number of bills, yes, with one of the top 3 total bills। जैसे टॉप 3 में कितने बिल्स आ रहे, जैसे इसी एग्जांपल को ले लो, लेट्स ये टॉप 3 वाले हमारे पास आ गए,
तो ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने इतने अमाउंट की शॉपिंग की है, उसका अकाउंट फाइंड करना है हमें। तो उसके लिए हमें कंडीशन ये लगाना होगा कि जिनका भी टोटल अमाउंट ग्रेटर देन थर्ड हो, तभी तो वो टॉप थ्री में है, और इक्वल टू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू थर्ड हो, तभी वो टॉप थ्री में है। जैसे अपने क्लास में आप टॉप थ्री मार्क्स फाइंड करो सबसे पहले कौन कौन से हैं। देन अगर आपको नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं कि टॉप थ्री मार्क्स में कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं, तो आप कंडीशन ये लगाओगे कि जितने ही बच्चों के मार्क्स टॉप थ्री पोजीशन पे जो मार्क्स हैं, जैसे यहाँ टॉप थ्री पोजीशन पे 240 है, तो जितने बच्चों के मार्क्स इक्वल टू ग्रेटर देन 240 हैं वो सारे टॉप थ्री में आएंगे। तो यही कंडीशन हमें यहाँ भी अप्लाई करना है। तो उसके अकॉर्डिंग इफ़ एक्स टोटल विल लेस देन थर्ड, नो, ये तो टॉप थ्री को एक्सेप्ट मतलब उसे छोड़ के जितने बच्चे हैं उनके लिए है, तो ये गलत हो जाएगा। सेकेंड कंडीशन है ग्रेटर, इसमें तो सिर्फ फर्स्ट वाला आएगा, ये भी गलत है। कंडीशन हमें ये कंडीशन ही गलत दिया हुआ है यहाँ पर ना, तो ये भी गलत हो जाएगा आगे। इफ़ टोटल विल अमाउंट ग्रेटर देन थर्ड, ये भी गलत है क्योंकि हमें इक्वल टू भी लगाना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि हमें टॉप थ्री में जितने स्टूडेंट हैं और यहाँ पे हमने इक्वल टू नहीं लगाया, तो इसमें सिर्फ टॉप टू में जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएंगे उसका काउंट देगा, तो ये कोड भी गलत हो जाएगा। ये कोड सही है, यहाँ पे ये जो कंडीशन लिखा हुआ है बिल्कुल करेक्ट है। टॉप थ्री बिल्स में कितने बिल्स आ रहे हैं, मतलब कितने लोगों ने टॉप थ्री बिल अमाउंट की शॉपिंग की है, तो उसके लिए कंडीशन चाहिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमें कोड को रीड करना है और इस कोड के अकॉर्डिंग पॉसिबल आउटपुट क्या हो सकते हैं वो बताना है हमें, और ये MS की हो, मतलब इसमें मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले कोड रीड करते हैं। इसमें दो वेरिएबल दिया हुआ है, पहला सम और दूसरा काउंट, दोनों को 0 से इनिशियलाइज किया हुआ है। वाइल पाइल वन हैज़ मोर कार्ड, जब तक पाइल मतलब सारे कार्ड रीड करने, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम सारे कार्ड रीड करेंगे। कंडीशन है शॉप नेम SB स्टोर होना चाहिए एंड टोटल बिल लेस देन 400 होना चाहिए। तो सम हमें ये बताएगा कि SB स्टोर में जो टोटल बिल अमाउंट है लेस देन 400 का, उसका सम क्या है, और काउंट ये बताएगा कि SB स्टोर में कितने लोगों ने लेस देन 400 की शॉपिंग की है। तो हम पहले वेरिएबल में ये लिख लेंगे कि कौन सा वेरिएबल क्या स्टोर कर रहा है। जैसे काउंट ये स्टोर करेगा कि कितने लोगों ने SB स्टोर से लेस देन 400 की शॉपिंग की है, एंड सम उन लोगों के टोटल बिल का सम रिप्रेजेंट करेगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है और कौन सा गलत। ऑप्शन 1 है द प्रोसीजर इग्नोर्स ऑल बिल्स फ्रॉम शॉप अदर देन SB स्टोर, करेक्ट, क्योंकि हम कंडीशन चेक कर रहे हैं कि जो शॉप नेम है वो SB स्टोर ही होना चाहिए, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन है bills from SB store with amount greater than 400 do not affect their sum or count. Yes, again ये ऑप्शन करेक्ट, क्योंकि हमने जो कंडीशन चेक करे वो लेस देन 400 के लिए, तो मोर देन 400 वाले का कार्ड से तो हमें कोई लेना देना ही नहीं है, तो सम और
काउंट को कोई अफेक्ट ही नहीं करेगा। करेक्ट। द वैल्यू स्टोर्ड इन सम डिपेंड्स ऑन द ऑर्डर ऑफ कार्ड्स इन पाइल वन। नो, किसी भी ऑर्डर में आए काउंट तो सभी होंगे और सबका सम होगा, सबका टोटल अमाउंट्स ऐड होगा, तो ये डिपेंड नहीं करेगा ऑर्डर पे, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। काउंट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ एसवी स्टोर्स बिल हुज टोटल बिल स्ट्रिक्टली लेस देन 400। या करेक्ट, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हो लेस देन 400 है, इक्वल टू नहीं है, तो स्ट्रिक्टली लेस देन 400 ये करेक्ट होगा। एंड फोर्थ ऑप्शन है एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन सम अपॉन में काउंट विल गिव द एवरेज टोटल बिल अमाउंट ऑफ ऑल बिल्स। नो नो, रॉन्ग रॉन्ग, ये एवरेज टोटल बिल देगा पर एसवी स्टोर के सारे बिल्स का नहीं, सिर्फ उन बिल्स का जिनका टोटल अमाउंट लेस देन 400 है, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। तो ऑप्शन करेक्ट होगा फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द फॉलोइंग प्रोसीजर फाइंड्स द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ बिल जनरेटेड एट द सन जनरल फ्रॉम द शॉपिंग बिल डेटा सेट, but the programmer may have made mistake in one or more steps. Identify all such steps if any. Okay. लिटरली हमें प्रोसीजर लिखना है, मतलब स्टेप्स लिखने हैं कि कोड कैसे लिखेंगे उसके स्टेप्स। इजी कर सकते हो आप इजीली। तो कंडीशन है हाईएस्ट अमाउंट बिल हमें फाइंड करना है, मतलब प्रोसीजर लिखना है जो जनरेट करके दे हमें हाईएस्ट बिल अमाउंट फ्रॉम सन जनरल। तो सबसे पहले हमें कंडीशन चेक करना होगा कि जो स्टोर नेम है वो सन जनरल हो, ये कंडीशन सबसे पहले। देन हम हाईएस्ट बिल फाउंड, हाईएस्ट अमाउंट जो होगा उसको फाइंड करने के लिए फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो इसको फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा जो इस अमाउंट को स्टोर करे। तो arrange all cards in a single pile, call pile 1. Yeah, it's normal. Yeah, maintain a variable max and initialize is to 0. Yes, ये करेक्ट है, इसमें कोई एरर नहीं है, ये तो नॉर्मल है क्योंकि हमें हाईएस्ट अमाउंट भी तो फाइंड करना है सन जनरल से, तो उसके लिए हमें एक वेरिएबल इनिशलाइज करना ही होगा। इफ पाइल 1 इज एम्प्टी देन स्टॉप द इटरेशन। या मतलब हमें सारे कार्ड रीड करने हैं, जैसे ही कार्ड ख़त्म होगा हमें कोड को स्टॉप करना है, रन नहीं करना है। रीड द टॉप कार्ड फ्रॉम पाइल 1 है, कार्ड उठाने के बाद हमें रीड भी करना होता है उसे। इफ़ द शॉप नेम इज सन जनरल, पहला कंडीशन तो बिल्कुल सही चेक किया है कि जो शॉप नेम है वो सन जनरल ही होना चाहिए। एंड मैक्स ग्रेटर देन टोटल बिल अमाउंट, नो, ये गलत है। यहाँ कंडीशन होना चाहिए अगर मैक्स, जैसे हमें जो करेंट कार्ड मिला है उसका जो टोटल बिल अमाउंट है वो ग्रेटर देन है हमारे मैक्स में स्टोर टोटल बिल अमाउंट से, तो हम इसकी वैल्यू को चेंज करेंगे ना। पर यहाँ कंडीशन ये दिया है कि अगर मैक्स ग्रेटर देन है टोटल बिल अमाउंट से तो स्टोर द टोटल बिल अमाउंट इन मैक्स, तो मैक्स की वैल्यू चेंज कर दो टोटल बिल अमाउंट से। ये कंडीशन मिनिमम के लिए सही है, तो ये जो लाइन ऑफ कोड है वो रॉन्ग है, ये प्रोसीजर का जो लाइन है वो रॉन्ग है। ये जो कंडीशन दिया वो मिनिमम के लिए दिया है।
हमें फाइंड करना है मैक्सिमम, तो यहाँ जो कंडीशन होना चाहिए वो ये साइन ग्रेटर देन ना हो के लेस देन होना चाहिए था। तो जो रॉन्ग लाइन है वो 5 है, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। आई मीन या ये जो स्टेप 5 है वो रॉन्ग है। मूव द करेंट कार्ड टू अनदर पाइल, कॉल पाइल टू रिपीट स्टेप। या जैसे हम कार्ड को रीड करेंगे, जैसे पहला कार्ड उठाया उसमें रीड किया, पहला चेक किया कि स्टोर जो है सन जनरल है या नहीं, देन उसका टोटल बिल अमाउंट किया, तो उसे अलग पाइल में रख देंगे और फिर स्टेप 3 से स्टार्ट करेंगे। यस, फिर हम कार्ड उठाएंगे जब तक कि पाइल जो खाली ना हो जाए, फिर उसको रीड करेंगे, कंडीशन देखेंगे, चेक करेंगे, देन अगेन सेम प्रोसेस करते जाएंगे जब तक कि सारे कार्ड्स ख़त्म ना हो जाए। क्वेश्चन नंबर 10, consider the following pseudocode operating on a scores data set. ओके, पहले कोड को रीड करते हैं। पहले हमें एक वेरिएबल दिया है काउंट, जिसको 0 से इनिशियलाइज किया है। वाइल टेबल 1 हैज़ मोर रोज, तो कंडीशन सारे कार्ड्स को रीड करने के लिए है। रीड द फर्स्ट रो x फ्रॉम टेबल 1, मूव x टू टेबल 2 वाइल टेबल 1 हैज़ मोर रो। इस कॉन्सेप्ट को हम नेस्टेड लूप बोलते हैं, मतलब लूप के अंदर लूप। ये है नेस्टेड लूप। ओके, पहला कार्ड उठाएंगे, देन उसको टेबल 2 में मूव कर देंगे। देन अगर टेबल 1 में और कार्ड है तो अगेन एक कार्ड उठाएंगे और यहाँ कंडीशन दिया है काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 2 समथिंग। ये प्रोसीजर है, तो सबसे पहले प्रोसीजर हम देख लेते हैं कि प्रोसीजर है क्या, आखिर वो कोड क्या रिटर्न करेगा, आउटपुट क्या देगा हमें। प्रोसीजर डू समथिंग ए बी, जिसे 2 कार्ड उठाया हमने। इस कंडीशन क्या होगी, जैसे पहला कार्ड उठाएंगे फिर इसको दूसरे कार्ड में, फिर हम दूसरा कार्ड उठाएंगे उसी टेबल से। मैं आपको समझाऊंगी, पहले ये कंडीशन देख लेते हैं। प्रोसीजर डू समथिंग, जैसे हम 2 कार्ड ले रहे हैं, उसके सबसे पहले सीडी चेक करेंगे सेम है या नहीं, देन उनका टोटल मार्क्स चेक करेंगे। हमें डेटा सेट स्कोर यूज़ करना है, इसमें गिवन है स्कोर्स डेटा सेट यूज़ करना है। ओके, अगर दोनों कार्ड के सीटी एंड टोटल मार्क्स सेम है तो हमें 1 रिटर्न करना है, अगर सेम नहीं है तो 0 रिटर्न करना है। ओके, तो फाइनली ये प्रोसीजर ये चेक करेगा कि उनके सीटी सेम है या नहीं एंड टोटल मार्क्स सेम है या नहीं। यहाँ एंड दिया हुआ है तो दोनों कंडीशन होने कंपलसरी है। एंड मतलब और, जैसे मैं और तुम, तो इसमें हम दोनों इंक्लूडेड हैं, मतलब मैं और तुम घूमने चलेंगे, मतलब हम दोनों ही घूमने जाएंगे। पर अगर कंडीशन होगा मैं या तुम, तो या तो कंडीशन ये भी हो सकता है मैं या तुम ऑर्डर लेने जाओ, तो ऐसा भी हो सकता है हम दोनों ऑर्डर लेने जाए, या हो सकता है मैं ऑर्डर लेने जाऊँ, या हो सकता है तुम ऑर्डर लेने जाओ। तो अगर और हो, तो अगर कोई भी एक कंडीशन फुलफ़िल हो रहा है तो आई मीन आउटपुट देगा, वो पूरा कंडीशन सही माना जाएगा। जैसे अगर यहाँ और होता तो हमें ऐसा कोई कार्ड मिलता जैसे उसका सीटी सेम है पर टोटल मार्क्स सेम नहीं है, तो उस केस में भी हम रिटर्न 1 कराते, मतलब आउटपुट 1 देते। और ऐसा कार्ड मिले हमें जिसका सीटी सेम है, टोटल मार्क्स भी सेम है, उसमें भी आउटपुट 1 होगा। और ऐसा केस है जिसमें सीटी सेम नहीं है पर टोटल मार्क्स सेम है, तो उस केस में भी हम 1 रिटर्न कराएंगे। 0 तब रिटर्न होगा जब दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल ना हो, जैसे उनके सीटी भी डिफरेंट हो और टोटल मार्क्स भी डिफरेंट हो।
तो इस उस केस में हम सिर्फ 0 रिटर्न कराएंगे अगर यहाँ पे और होता तब, लेकिन यहाँ पे एंड है तो सिर्फ जब दोनों कंडीशन फुलफिल होगा तभी रिटर्न 1 होगा, अदरवाइज ऑलवेज आउटपुट 0 आएगा। जैसे इस नेस्टेड लूप के अकॉर्डिंग हमने टेबल बना लिया है। मैंने आपको क्वेश्चन समझाने के लिए ये टेबल बनाया है। पहला कंडीशन है वाइल टेबल 1 हैज़ मोर रोज, मतलब जब तक टेबल 1 से कार्ड ख़त्म ना हो जाए तब तक हमें ये प्रोसीजर परफॉर्म करते जाना है। रीड द फर्स्ट रो एक्स फ्रॉम टेबल 1 एंड मूव टू द टेबल 2। लेट्स एग्जांपल, टेबल 1 में हमारे पास 4 कार्ड हैं, आई मीन 4 रोज, आप ऐसे समझ सकते हो। तो पहले लूप के अकॉर्डिंग हम ये कार्ड उठाए और उसे टेबल 2 में मूव कर दिए। देन वाइल टेबल 1 हैज़ मोर रोज, आई मीन हाँ मोर रोज। अभी तो पहला कार्ड जब हमने टेबल 2 में मूव कर दिया तो अभी हमारे पास ये 3 बचे हुए हैं, ये 3 कार्ड अभी भी हमारे पास लेफ्ट है। तो रीड द फर्स्ट रो वाई, यहाँ वाई है। तो अब ये कार्ड तो हमने इसमें इस यहाँ से मूव कर दिया, तो यहाँ जो अब बस 3 कार्ड बचे हमारे पास। तो बोल रहा है कि रीड द फर्स्ट रो वाई फ्रॉम टेबल 1। इस कार्ड को उठाओ और जो भी कंडीशन दिया गया उसे परफॉर्म करो उसके अकॉर्डिंग जो भी है। देन मूव वाई टू द टेबल 3। अब इसको टेबल 3 में मूव कर दो। ऐसे ही करते जाओ जब तक टेबल 1 के सारे कार्ड ख़त्म ना हो जाए। तो जैसे इसमें 4 कार्ड थे तो पहला कार्ड हमने उठाया, उसको टेबल 2 में मूव कर दिया। फिर बाकी बचे कार्ड को 1 बाय 1 उठाएंगे और उसको टेबल 2 में जो कार्ड पड़ा है, इसमें जो कार्ड पड़ा है उससे कंपेयर करते जाएंगे। एंड कंपेयर करने के बाद इन सारे कार्ड्स को टेबल 3 में शिफ्ट करते जाएंगे। एक बार फिर से समझते हैं। इस लूप के अकॉर्डिंग हम पहला कार्ड उठाएंगे। जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि लेट्स टेबल 1 में हमारे पास 4 कार्ड है। पहला कार्ड उठाया हमने, मूव एक्स टू द टेबल 2, उसे टेबल 2 में मूव कर दिया। देन वाइल टेबल 1 हैज़ मोर कार्ड, तो अभी भी हमारे पास टेबल 1 में 3 कार्ड पड़े हुए हैं। तो पहला कार्ड उठाएंगे, ये जो हमने पहला कार्ड उठाया तो उसे एक्स नाम दे दिया है, और उसके बाद जो भी कार्ड उठाएंगे वो वाई नाम से उठाएंगे। ये एक्स और वाई और इस एक्स वाई कार्ड को आपस में कंपेयर करते जाएंगे इस कंडीशन के हिसाब से। जैसे काउंट इक्वल टू काउंट प्लस डू समथिंग एक्स वाई। पहला एक्स उठाया, फिर वाई उठाया। अब दोनों में हम चेक करेंगे कि उनका सीटी सेम है या नहीं, उनके टोटल मार्क्स सेम है या नहीं। अगर हैं तो वो रिटर्न 1 करेगा। तो जो आउटपुट देगा ये प्रोसीजर उसको काउंट में ऐड करते जाएंगे। तो मान लो हमें पहला ही कार्ड मिला जिसमें सीटी भी सेम है और टोटल मार्क्स भी सेम है, तो यहाँ काउंट पहले 0 था वो बढ़ के 1 हो जाएगा। तो कंडीशन हमने चेक कर लिया। अब इस वाले कार्ड का काम ख़त्म, ये जो कार्ड हमने उठाया, तो इसको हम मूव कर देंगे थर्ड में। अब इस लूप के अकॉर्डिंग, इस वाले लूप के अकॉर्डिंग हम बाकी बचे सारे कार्ड को उठाएंगे और टेबल 2 में पड़े कार्ड से कंपेयर करते जाएंगे। और कंपेयर करने के बाद यहाँ मॉडिफिकेशन करने के बाद उस सारे कार्ड को टेबल 3 में मूव कर देंगे। जैसे ही टेबल 1 से सारे कार्ड ख़त्म हो जाएंगे, मूव ऑल रोज फ्रॉम टेबल 3 टू टेबल 1। अगेन जितने भी कार्ड हमारे पास टेबल 3 में पड़े होंगे उसे हम अगेन मूव कर देंगे टेबल 1 में। आपको मैं टेबल दूसरा बना के दिखाती हूँ। जैसे 4 रोज थे पहले, तो जब हमने
पहला कार्ड उठाया और टेबल 2 में शिफ्ट किया, उसके बाद सारे कंपैरिजन करने के बाद हमारे पास जो नया टेबल आएगा वो कैसा होगा। टेबल 2 में पहला कार्ड पड़ा ही रहेगा। टेबल 3 से हमें सारे कार्ड शिफ्ट करके टेबल 1 में कर देने हैं, तो अब टेबल 2 में 4 की जगह 3 कार्ड हो जाएंगे। तो अगर जैसे ही ये लूप ख़त्म हुआ, जैसे टेबल 1 के सारे कार्ड ख़त्म हुए बचे हुए, तो टेबल 3 से हमने टेबल 1 में मूव कर दिया, तो ये लूप ख़त्म हो गया। अगेन हम इस लूप के पास जाएंगे, इस वाले लूप के पास, तो अब हम ये वाला कार्ड उठाएंगे, इसका जो टॉप वाला कार्ड है वो उठाएंगे, अगेन उसे इसमें शिफ्ट करेंगे। तो अब इसमें 3 की जगह 2 कार्ड हो जाएंगे, क्योंकि हमने इसे उठा के टेबल 2 में डाल दिया। अब ये जो कार्ड है, इस कार्ड से, क्योंकि ये एक्स कार्ड हो गया, जैसे हमने टेबल 1 से उठाया और टेबल 2 में डाला, तो ये वाला कार्ड एक्स हो गया। और बाकी बचे हुए कार्ड जब हम उठाएंगे इस टेबल से, तो वो वाले कार्ड हो जाएंगे वाई, और हमें कंपैरिजन करना है एक्स एंड वाई के बीच। तो कंपैरिजन करते जाएंगे जब तक कि टेबल 1 के सारे कार्ड ख़त्म ना हो जाए। और टेबल 2 में जो कार्ड पड़ा है, मतलब जो कार्ड हम टेबल 2 में डालेंगे हर बार टेबल 1 से उठा कर, और फिर टेबल 1 में बचे हुए कार्ड से बारी बारी से कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके टेबल 3 में उसको शिफ्ट करेंगे। आई होप आपको पूरा कोड समझ आया होगा। अब आंसर की तरफ चलते हैं कि कौन से आंसर करेक्ट हो सकते हैं। तो काउंट हमें वो देगा टोटल नंबर ऑफ ईच पेयर्स, जैसे यूनिक पेयर्स। लाइक अगर हम इसको नंबरिंग कर दे 1 2 3 4 से, जैसे हमारे पास 4 कार्ड थे, तो पहले हमने पहला कार्ड उठाया और 2 3 4 वाले कार्ड लेफ्ट रह गए टेबल 1 में, तो 1 को 2 से कंपेयर करेंगे, अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो काउंट बढ़ेगा, नहीं तो काउंट नहीं बढ़ेगा। फिर 1 को 3 से कंपेयर करेंगे, फिर 1 को 4 से कंपेयर करेंगे। पर इसमें ऐसा कंडीशन कभी नहीं आएगा कि आप, जैसे हमने फर्स्ट को उठाया, इसको टेबल 2 में शिफ्ट कर दिया, फिर 1 को 2 से कंपेयर कर रहे, 3 से कंपेयर कर रहे, 4 से, पर हम, मतलब ऐसा कंडीशन नहीं आएगा कि हम अगेन 3 को 1 से कंपेयर करें, 1 को 3 से कंपेयर करने के बाद 3 को 1 से कंपेयर करें, एंड 1 को 2 से कंपेयर करने के बाद 2 को 1 से कंपेयर करें। एक पेयर एक ही बार आएगा, जैसे 1 2 का हम पेयर 2 बार बना सकते हैं, 1 2 करके 2 1। सेट्स में आप अगर पढ़े होंगे तो वो दोनों पेयर डिफरेंट ट्रीट किए जाते हैं, 1 2 एंड 2 1। तो इसमें एक पेयर को एक बार ही हम हैंडल करेंगे। The algorithm counts the number of ordered pairs students having the same city and total। गलत है, क्योंकि यहाँ ऑर्डर्ड पेयर्स दिए। ऑर्डर्ड पेयर्स से यहाँ इसका मतलब है कि जैसे 1 3 को कंपेयर किया, अगर उसके सीटी वगैरह सेम है एंड टोटल मार्क्स सेम है, तो काउंट तो बढ़ेगा। पर ऑर्डर पेयर का मतलब जैसे 1 को 3 से कंपेयर किया तो 3 को 1 से कंपेयर करना, इसका मतलब होता है ऑर्डर पेयर। तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि हम एक पेयर को एक ही बार कंपेयर कर रहे हैं, तो ये जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन, इस पेयर ऑफ स्टूडेंट विथ सेम सिटी एंड टोटल इज काउंटेड एग्जैक्टली वंस। यस, सही है ये। द algorithm avoids comparing student with itself। यस, जैसे यहाँ हमने 4 कार्ड लिया था, तो हमने सबसे पहला कार्ड उठाया, उसे टेबल 2 में मूव कर दिया, फिर हम टेबल 1 में बचे बाकी 3 कार्ड को उठाएंगे। तो जो पहला कार्ड उठा के हम टेबल 2 में शिफ्ट करे उसको एक्स बोल रहे थे, और बाकी जो कार्ड उठा रहे थे उसे वाई बोल रहे थे, दोनों को कंपेयर करते जा रहे थे। तो कभी भी ऐसा कंडीशन नहीं आएगा कि आप एक्स को एक्स से कंपेयर करो, लाइक आप खुद को खुद से कंपेयर करो, ऐसा कंडीशन कभी नहीं आएगा। तो ये ऑप्शन भी सही है।
The final value of counts depend on the initial ordering of rows in table 1. No. अब किसी भी ऑर्डर में करो, एक पेयर को हम एक ही बार काउंट कर रहे हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसके ऑर्डरिंग पे। लाइक हम इसको अगर ऑर्डरिंग करते 4 कार्ड है हमारे पास 1 2 3 4 से, और फिर उससे आउटपुट निकाले पूरा ये कोड परफॉर्म या प्रोसीजर परफॉर्म करके, एंड देन कार्ड्स के नंबरिंग या ऑर्डर को चेंज कर दे, जैसे 3 1 4 2 कर दे, तो आउटपुट सेम ही आएगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। तो ये इंडिपेंडेंट होगा, उसके डिपेंड नहीं होगा, तो ये गलत है। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन गलत है। Consider the Olympic data set. The following pseudocode is executed. Silver count is equal to 0. Gender check is equal to 0. हमारे पास दो वेरिएबल दिए हैं, सिल्वर काउंट, जेंडर चेक, वाइल टेबल 1 हैज़ मोर रोज। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम सारे कार्ड को रीड करेंगे। रीड एक्स फ्रॉम टेबल 1। इफ़ एक्स डॉट मेडल इज इक्वल टू सिल्वर एंड एक्स डॉट होस्ट कंट्री is equal to USA, silver count is equal to count plus 1। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर मेडल सिल्वर है और जो होस्ट कंट्री है वो USA है, तो हम सिल्वर काउंट बढ़ा देंगे। मतलब सिल्वर काउंट ये बताएगा कि USA में कितने सिल्वर मेडल हैं, एंड देन इसके बाद हम कंडीशन चेक करेंगे एक्स डॉट जेंडर मेल, और अगर ये कंडीशन ट्रू हो रहा है तो हम जेंडर चेक बढ़ा देंगे। तो जेंडर चेक जो वेरिएबल है वो ये बताएगा कि USA में कितने मेल हैं जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। सिल्वर काउंट ये बताएगा कि USA में कितने प्लेयर्स ने सिल्वर मेडल जीता है, और जेंडर काउंट ये बताएगा कि USA में कितने मेल प्लेयर्स ने सिल्वर मेडल जीता है। Silver count equals the number of silver medals awarded to the male athletes during Olympics hosted by USA। ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि सिल्वर काउंट हमें ये बताएगा, अगर आप ये कंडीशन देखो, सिल्वर काउंट हम तब इंक्रीमेंट कर रहे हैं जब मेडल सिल्वर है और कंट्री USA है, तो इसमें तो जेंडर का कोई रोल ही नहीं है। तो ये ऑप्शन सही दिया है, पर ये ऑप्शन गलत है। इफ़ जेंडर चेक इक्वल टू सिल्वर काउंट, अगर जेंडर चेक एंड सिल्वर काउंट सेम हो जाए, देन सिल्वर मेडल विनिंग ड्यूरिंग ओलंपिक्स होस्टेड बाय USA वेर मेल। यस, ये सही है। अगर सिल्वर काउंट और जेंडर चेक दोनों सेम हो जाए, तो जब US कंट्री होस्ट कर रही है ये गेम या ओलंपिक्स, तो जितने भी सिल्वर मेडल जीते होंगे वो सारे मेल ही होंगे, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। ये ऑप्शन करेक्ट है। सिल्वर काउंट इक्वल द नंबर ऑफ सिल्वर मेडल्स अवॉर्डेड टू द एथलीट्स ड्यूरिंग ओलंपिक्स होस्टेड बाय USA। यस, सिल्वर काउंट counts the total number of silver medals won by athletes who are from USA। No, जब ओलंपिक्स USA होस्ट कर रहा होगा तब का सिल्वर मेडल काउंट, ना कि USA के प्लेयर्स के सिल्वर मेडल काउंट्स। तो ये ऑप्शन गलत है। अब ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन। यस, इसको इजीली कर लेंगे। इसमें हमें एग्जांपल्स लेने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ इन्होंने एग्जांपल्स दे रखा है। ये दे रखा है कि आपको इनपुट क्या लेना है। तो सबसे पहले कोड रीड करते हैं।
कोड थोड़ा बड़ा दिख रहा है पर डोंट वरी, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ईजिली आप कर सकते हो। स्कोर इक्वल टू 0 वाइल टेबल 1 इज़ मोर रोज। ये जितने भी कार्ड्स पड़े हैं पाइल में या फिर जितने भी डेटा है हमारे पास वो सारे रीड करेगा। रीड द फर्स्ट रो x फ्रॉम टेबल 1। इफ़ काउंट कांस्टेंट x इज़ ग्रेटर देन काउंट्स वोवेल x, then a score is equal to a score plus 3 is score is equal to a score plus 1, move x to the table 2। और हमारे पास दो प्रोसीजर हैं। एक काउंट्स वोवेल जो कि काउंट करेगा कि किसी लेटर में कितने वोवेल लेटर्स हैं, किसी वर्ड्स में कितने वोवेल लेटर्स हैं। काउंट वोवेल्स ये काउंट करके देगा हमें। एंड जो काउंट कॉन्सोनेंट्स है वो ये काउंट करके देगा कि किसी वर्ड्स में कितने कॉन्सोनेंट्स हैं, कॉन्सनेंट्स हैं। या ऐसा क्वेश्चन हमने आगे किया था जिसमें मैंने ज़मीर का एग्जांपल लिया था। ये कोड सेम वैसा ही है। तो हमारे पास इनपुट दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम ये फाइंड कर लेते हैं कि वोवेल और कॉन्सोनेंट काउंट क्या है हर वर्ड में। A E I इसमें है 4 वोवेल और 4 कॉन्सोनेंट्स। इसमें है 1 वोवेल 2 कॉन्सोनेंट्स। परसिस्टेंस ई वोवेल है, आई वोवेल है, ई वोवेल है, ए। तो इसमें 4 वोवेल हो गए एंड 7 कॉन्सोनेंट्स हैं। यस, ऑफन 2 वोवेल 3 कॉन्सोनेंट्स। अनलॉक 2 वोवेल 4 कॉन्सोनेंट्स। हिडन अगेन 2 वोवेल्स 4 कॉन्सोनेंट्स। पोटेंशियल इसमें 4 वोवेल हैं एंड 5 कॉन्सोनेंट्स। तो पहला कंडीशन है इफ़ कॉन्सनेंट्स ऑफ एक्स ग्रेटर देन वोवेल, मतलब अगर जिसमें कॉन्सनेंट ज़्यादा है वोवेल्स में तो इसमें ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है, इसमें भी ज़्यादा है, इसमें भी। फर्स्ट वाले वर्ड को छोड़ के सब में ही ज़्यादा है, सब में ही मोर कॉन्सोनेंट्स हैं। तो जितने वर्ड्स में कॉन्सोनेंट्स मोर हैं उसमें हमें उस कंडीशन में हमें स्कोर 3 मतलब स्कोर को 3 से इंक्रीमेंट करना है। और जिसमें वोवेल ग्रेटर देन है या इक्वल टू है कॉन्सोनेंट्स के, उसमें हमें उस केस में हमें स्कोर को 1 से इंक्रीमेंट करना है। तो ये 6 केस में हम स्कोर को 3 से इंक्रीमेंट करेंगे तो वो हो जाएगा 18। एंड इस केस में हम उसको 1 से इंक्रीमेंट करेंगे तो 18 + 1 हो जाएगा 19। तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 19। सॉरी, यस आंसर करेक्ट है हमारा। हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। हमने कॉन्सेप्ट्स भी देख लिया है, हर एक कॉन्सेप्ट्स को देखा है, अच्छे से देखा है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो या मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। और ये मैंने पहली बार कोई लेक्चर या कोई भी वीडियो रिकॉर्ड किया है विथ माय साउंड।
वो भी अप्रॉक्स 1 घंटे का। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मतलब आप मुझे ये बता सकते हो कि कौन कौन सी चीज़ें मैं सुधार सकती हूँ अपने अंदर, लाइक वे ऑफ स्पीकिंग या कम्युनिकेशन में। इट विल डेफिनेटली हेल्प मी एंड थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। देन थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड मैं डेफिनेटली ये चाहती हूँ कि आप मुझे बताएं कि ये वीडियो लिटरली कैसा रहा। मैं क्या चीज़ें सुधार सकती हूँ, क्या चीज़ें चेंज कर सकती हूँ और अच्छा कर सकती हूँ अपने अंदर एंड इस लेक्चर के अंदर। रियली मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होगा मेरे वीडियो की क्वालिटीज़, कंटेंट क्वालिटी को और इम्प्रूव करने के लिए और अच्छा करने के लिए। आई होप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।